देखिए तो हम लोग प्रतिशत को पढ़ेंगे, जो कि परसेंटेज हम लोगों का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान है। प्रतिशत समझ रहे हैं, इसके नाम को ही हम लोग पहले समझते हैं आखिर प्रतिशत है क्या, तब इसके बाद हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे। बहुत आसान है, इजी वे में केवल देखना है। इसमें सबसे पहले हम लोग इसको यदि तोड़ दें, यहाँ देखिएगा प्रतिशत ये है ना, इसको हम लोग यदि तोड़ते हैं तो प्रति अजोड़ शत यही होता है। प्रति मतलब क्या होगा, प्रत्येक, शत मतलब सैकड़ा, समझ रहे हैं, प्रत्येक सैकड़े में, समझ रहे हैं, प्रत्येक सैकड़ा, सैकड़ा कितना का होता है, 100 का होता है। प्रत्येक मतलब एक का बात होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, प्रति जोड़ शत, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब सैकड़ा, इसका सिंबल जो होता है इसी को हम लोग यहाँ प्रतिशत को हम लोग ऐसे इंडिकेट करा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यह प्रतिशत का सिंबल हुआ, समझ रहे हैं। अब इसका सिंबल का क्या क्या मीनिंग होगा। प्रतिशत जैसे हम लोग कभी कभी इसका इस्तेमाल भी करते हैं, यूज करते हैं, तो यूज क्या करते हैं, जैसे हम लोग कभी 5% का बात बोल देते हैं, 5%, ध्यान दीजिएगा, 5%, तो इसको हम लोग यह कह सकते हैं ना, 5%, मतलब 5 क्या होगा, 5 प्रत्येक सैकड़े में, तो 5/100 भी लिख सकते हैं। कैसे, तो आप लोग एग्जाम वगैरह जब भी देते होंगे तो उसमें लिखता है 60/100, इसका क्या मीनिंग होता है, 60 नंबर हम लोगों ने लाया, कितना में से, 100 में से, इसी को हम लोग 60% का देते हैं। बात समझ रहे हैं, इसी को समझना है, ये 5%, समझ रहे हैं। जैसे हम लोग कभी कभी 2 या 5/100, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं ना, 5 यहाँ पर 5 प्रति को 5%, मतलब क्या होगा, सैकड़ा। जैसे हम लोग यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं ना, इसी को हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर दिखेगा मीटर बटे सेकंड भी लिख सकते हैं। ये इस पर पावर आपका प्लस में 1 है, तो मीटर सेकंड पर पावर -1, तो इसको हम लोग प्रति बोलते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 5 प्रति मतलब क्या होगा, बटे 5%, मतलब सैकड़ा। मीनिंग एकदम मिलता जुलता आ रहा है, इसी को हम लोग इंडिकेट कर देते हैं बार बार में प्रतिशत या परसेंटेज नहीं लिख करके यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ये प्रतिशत का यह सिंबल दे देते हैं। बात क्लियर है। तो यह हम लोगों का हो गया 5%। ऐसे हम लोग इसका डिफिनेशन वगैरह में हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि वैसा भिन्न है, तो भिन्न के रूप में आ गया है। ये देखिएगा, ये 5/100 क्या है, ये भिन्न है। ऊपर वाले को हम लोग अंश कह देंगे और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कह देते हैं। तो यह हम लोगों का अंश और हर, तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे यह भिन्न, वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो जाए, 100 हो जाए, उसको हम लोग प्रतिशत भी कर देते हैं। बात समझ रहे हैं। लेकिन मूल मीनिंग हम लोग यहीं से देख लेते हैं, इसके मीनिंग, इसके नाम से ही इसका काम का पता चल जाता है। तो हम लोग यहाँ 5% देख लिए, 5/100, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह देंगे, परसेंटेज किसको कहते हैं, तो यहाँ कहना पड़ेगा कि वैसा भिन्न, फ्रैक्शन के रूप में वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो जाए 100, उसको हम लोग क्या कह देंगे, उस अंश का प्रतिशत या उसका प्रतिशत कर देंगे। प्रतिशत जैसे कि मान लिया हम लोगों का 10/100 है, तो हम लोगों का यह क्या होगा, 10% हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि हम लोग यहाँ 2/5 हो जाएगा, यह 2% नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे में 100 नहीं, यह परसेंट में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यदि हम लोग यहाँ पर 50/100 है, क्या कह देंगे, इसको 50% कर देंगे। बात समझ रहे हैं। आगे देखते हैं, देखिएगा इसमें, जैसे कि हम लोग अभी 5/100 लिखते हैं, इसको तो हम लोग आराम से कितना कह देते हैं, 5%। एकदम देखिएगा, यदि हम लोग यहाँ पर 5 कितना कह देते हैं, आपका 5 यदि हम लोग यहाँ पर 20 कर दें, तो क्या इसको हम लोग 5% बोलेंगे, 5% एकदम नहीं बोलेंगे, जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि नीचे वाले आखिर 5/20 है, 5/100 नहीं है, 5% सैकड़ा नहीं है, प्रतिशत नहीं है, शत मतलब सैकड़ा, ये 5 क्या है, 20 है, तो 5/20 पर आएगा। इसमें क्या सोचना पड़ेगा कि 5 यहाँ पर कितना आपका 20 है, तो सोचिए इसमें कि हम लोग इसमें किस संख्या से गुना कर दिया जाए कि नीचे 100 आ जाए, तो 5 से, तो ये कितना होगा, 25 बटे कितना, 20 पंचे 100, अब हुआ कितना, 25% मतलब सैकड़ा, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, 25% बोल देंगे, यह हुआ। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर 2/, हम लोग कितना 5 का देते हैं, ये क्या हम लोग का 2% होगा, तो नहीं, यहाँ पर सोचना पड़ेगा क्या, 2/5 में इसमें कितना से गुना कर दिया जाए, सोचिए इसमें, तो इसमें हम लोग 20 से गुना करेंगे, 20 पंचे 100, तो जितना से नीचे में गुना किए उतने से ऊपर में भी गुना करेंगे, तबे नहीं आप पूरेगा। देखिएगा, तब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 20 दूनी कितना आपका 40 बटे कितना 20 पंचे 100, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे 40%, ये कितना हो गया, 40% हम लोग इस तरीके से दर्शा देंगे। उसी तरीके से 1/3 हुआ, बात समझिएगा। तो 1/3 में हम लोग यह बात सोचने में तो लंबा टाइम लग जाएगा, क्या फिर हम लोग इसमें 20 से, इसमें कितना से 5 से गुना कर दिए, कैसे सोच लेते हैं,
तो सोचने में देर लगेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ जैसे मान लेंगे 1/3 है, अब इसमें कितना से गुना कीजिएगा बताइए, जो कि नीचे में 100 है तो समस्या है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या कह देते हैं एक लाइन में शॉर्ट में कि ये तो भिन्न में ना है, ये सब क्या है भिन्न में है, फ्रैक्शन में है ना, या फ्रैक्शन में। तो भिन्न वाले किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से गुना कर दीजिए, तो यह क्या होगा 100/3, जो कि हम लोग का 33.1/3% कहा जाएगा। अभी तुरंत में देखिएगा जस्ट में, जैसे यह 2/5 था ना, एकदम गौर से देखना है 2/5, इसमें कितना 20 से ऊपर नीचे गुना कर करके हम लोग यह बात सोचे, लेकिन उतना का जरूरत नहीं है, बस किसी भी भिन्न में हम लोग क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए ना 5 से कितना बार में 20, 20 दूनी 40%, यहाँ भी निकाले थे वहां भी निकला। उसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं लोग कितना 5/20 है, यहाँ है ना 5/20, तो किस संख्या से गुना करना है काय को सोचना है 5/20, इसमें 100 से गुना कर देना, 20 से कितना 5 बार में 25। तो हम लोग यहाँ से क्या सीख रहे हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किसी भी भिन्न को, या कोई भी भिन्न है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से गुना कर देंगे, तो उससे हम लोगों का क्या जो भी मान निकलेगा वो परसेंटेज में करना है। बात क्लियर है? किसी भी प्रतिशत को, जैसे हम लोग यहाँ पर 5% है, इसी पर बात करते हैं, इसको फ्रैक्शन में हम लोग क्या पहले भिन्न को प्रतिशत में बदल दिए, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। तो 5 इस सिंबल को हटा सकते हैं ना, प्रतिशत मतलब से का, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कटेगा ना यार, 20 कितना बार में 20 बार में, 1/, कितना आपका 20, ये हम लोग का भिन्न में निकल गया, 1/, कितना 20 निकल गया, था प्रतिशत में, अब बदल किसमें दिए भिन्न में। फिर उसी तरीके से मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 8% का बात होगा, 8% को हम लोग किसमें चेंज करेंगे भिन्न में, तो 8 प्रति मतलब इसको प्रति बोलेंगे, शत मतलब सैकड़ा, यह हम लोग कटा देंगे तो 2/, कितना ये 4 से हम लोग यहाँ 4 से कितना 2 बार में, 4 से कितना बार में 25 बार में, या हम लोगों को कितना 2/25, ये क्या निकल गया भिन्न निकल गया। उसी तरीके से हम लोग किसी भी प्रतिशत को, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कितना 25% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 25 क्या हो जाएगा 100। तो हम लोग यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये 1/4 निकल गया, तो हम लोग इसका तो मीनिंग या नाम जानिए रहे, लेकिन हम लोग दूसरे सेंस में यह कह सकते हैं किसी भी प्रतिशत को किसमें फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से क्या इसमें भाग दे देते हैं। भाग क्या देते हैं, इसका नाम है भाग है, प्रति असत मतलब सैकड़ा। तो दोनों तरीके से हम लोग समझ लिए किसको क्या प्रतिशत से भिन्न में, अब भिन्न से किसमें प्रतिशत में। अब मान लीजिए हम लोग इधर से इधर चेंज कर लिए, फिर इधर से हम लोग चेंज करना होगा, कितना हम लोग 1/20 से गुना क्या कर देंगे 100, तो कितना बार में 5 बार में आ गया 5% आ गया। बस यही काम होता है क्या प्रतिशत से भिन्न में, प्रतिशत से किसमें भिन्न में, या भिन्न से किसमें प्रतिशत में। एकदम ध्यान से देखने हम लोग यहाँ पर बात समझेंगे कि दुनिया का कोई भी चीज है वह सब अपने आप में कितना परसेंट होगा 100% होता है, समझ रहे हैं। देखिएगा जैसे ये हम लोग का 100% है, समझ रहे हैं, इसमें वृद्धि या कमी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों का व्हाइट बोर्ड है, ये पूरा अपने आप में कितना 100% है, समझ रहे हैं। फिर दूसरा नया लाएंगे तो वह भी अपने आप में कितना होगा 100% होगा, लेकिन हम लोग इसी में क्या कर सकते हैं, इसी में थोड़ा वृद्धि कर सकते हैं, थोड़ा इसमें जुड़वा देंगे तो क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, थोड़ा इसमें काट देंगे तो कमी हो जाएगा, ऐसा होगा इसमें। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं दुनिया में जितना भी वस्तु है सब अपने आप में कितना परसेंट कहलाता है 100%। उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा यह भी अपने आप में कितना 100% है, और 10% हम लोग इसमें बढ़ा देंगे, यहाँ से यहाँ तो 100 था, अब यहाँ से यहाँ कितना होगा 100 + 10, 100 + 10 बराबर कितना 110%। तो मूल सेंस हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 10% वृद्धि का अर्थ क्या होगा 110, 20% वृद्धि का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा 10% वृद्धि अधिक, जो कर दीजिए वृद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए 110% हो जाएगा। अब इसको देखिएगा ई परसेंट में आ गया तो भिन्न में चेंज करने के लिए आप लोग जानते हैं क्या 110 ई परसेंट हटाएंगे नीचे 100 देगा, ई कट जाएगा तो 11/10। ये सब काम करना आपका काम है, देखिए तो जरूरत के हिसाब से। उसी तरीके से 20% वृद्धि का अर्थ जो होगा 20% वृद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए 120%। अब यहाँ पर फिर उसी तरीके से 120 बटे कितना 100, एक सुना कटेगा कि दूसरे कितना 6 बार में 5 बार में, ये 6/5 निकल गया फ्रैक्शन में। कोई भी प्रतिशत में आ जाएगा तो भिन्न में हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं, सीख लीजिए इसमें। अब उसी तरीके से भी हम लोग यहाँ पर कितना 70% वृद्धि का अर्थ हो जाए, कितना है 70% वृद्धि का अर्थ क्या होगा तो 170%, 100 + 70 आ रहा समझ में। उसी तरीके से 90% वृद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा बता दीजिए आप लोग 190%। और यहाँ पर भी 100% वृद्धि, कितना 100% वृद्धि का अर्थ क्या होगा बताइए
100% तो वृद्धि हुआ है, जो 100% हम लोगों का पहले से था, तो 100 प्लस 100 कितना 200%। अब इसको यदि हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 200 बटे कितना 100, या तो 200 ना कर जाएगा तो 2 हो जाएगा, नहीं दुगुना का बात हो जाएगा वहां पर। अब देखिएगा इसी तरीके से देखिए तो 200% हम लोग इसमें वृद्धि, कितना परसेंट 200% वृद्धि कर देते हैं, तो 200% वृद्धि होगा, इसका अर्थ क्या होगा 200 प्लस 100 300% हो जाएगा, जिसको हम लोग कितना 3 कर सकते हैं, इसलिए कि 300 और बटे कितना 100% पड़ेगा तो नीचे 100 आएगा, ये 200 ना कट गया, तिगुना करने का मतलब कितना 200% वृद्धि। उसी तरीके से हम लोग का 6/1/4 कितना 6/1/4% वृद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पर 106 कितना 1/4 कर दें, कितना परसेंट हो जाएगा नहीं, यदि हम लोग यहाँ पर कितना 37.1 बटे कितना 2 कर देते हैं, इतना परसेंट वृद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर कहिएगा 137 कितना 1/2 इतना परसेंट। इसी तरीके से जितना भी होगा हम लोग उसको आराम से मतलब वृद्धि का अर्थ क्या होगा 100 प्लस जितना परसेंट वृद्धि कर दीजिए। आइए फिर हम लोग इसी के सेंस में कमी के सेंस में देख लेते हैं, इसमें ध्यान देना है, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यह हम लोग का पूरा कितना 100% है, इसमें हम लोग यहाँ से यहाँ तक घटा दें, कितना 10% कम कर दें, कितना 10% कम कर देते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कल आएगा, और यह क्या होगा पूरा 100 उसमें 10% घट गया, कितना 90% ना होगा, अब यह 90% हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं एक लाइन में कि 10% कमी का अर्थ कितना होगा 90%। इसको भी उसी तरीके से प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर सकते हैं आप लोग, 90/100 100 ना कटेगा 9/10, तो यह काम चलते रहे, जरूरत के हिसाब से काम करना है। 20% कमी का अर्थ क्या होगा बताइए 80%, 90% कमी का अर्थ क्या होगा बताइए 10%, 100% कमी का सेंस क्या होगा 100%, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं 100% कमी का सेंस क्या होगा 100 में 100 जाएगा 0%, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बात समझ रहे हैं। 100% से ज्यादा कमी हम लोगों का कमी के सेंस में या हानि के सेंस में एकदम नहीं होगा, समझ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि यदि मान लीजिए कोई वस्तु हम लोग 10 रुपया में खरीदे और 10 रुपया उसको फ्री में दे दिए, तो उस कंडीशन में 100% का हानि होगा, लेकिन या कमी होगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में एकदम नहीं होता, समझ रहे हैं। किसी भी वस्तु में मान लीजिए इसको 100% कम कर देंगे पूरा हो जाएगा, 100 से बेसी तो कम नहीं होगा, 110% कम 120% कम ऐसा नहीं होता है, वृद्धि या लाभ के कंडीशन में तो होगा, लेकिन कमी के सेंस में एकदम नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। आइए उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं घटाने के लिए एकदम ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग यहाँ पर 6 कितना कर देते हैं 6/1/4 इतना परसेंट कमी का अर्थ क्या होगा, समझ रहे हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोगों को 100 में घटाना पड़ेगा ना, तो 100 में घटाएंगे तो देखिएगा इसमें 1/4 ये दोनों का डिफरेंट कितना है 3/4, 3/4 देंगे तो 7 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो 100 में 7 घटाने पर कितना होगा बताइए 93.3/4 हम लोगों का यह निकल गया, समझ रहे हैं। इतना परसेंट रहेगा, इतना परसेंट कमी हो जाएगा तो रहेगा कितना इतना, बात समझ रहे हैं। उसी तरीके से भी हम लोगों का यहाँ पर क्या कर देते हैं 7/2/3 इतना परसेंट कमी, समझ रहे हैं। पूर्णांक वगैरह के केस में थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। इसको 1/3 यदि दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तब 100 में 8 कम कर दीजिए, कितना होगा बताइए आप 92.1/3%। इसी तरीके से इसको हम लोग फ्रैक्शन में परसेंट लगा के तोड़ने के बाद यदि हम लोग यहाँ पर 8 पूर्णांक कितना 1/3% इतना कमी का बात करते हैं, तो यह क्या होगा बताइए 1/3 है, इसमें हम लोग यदि 2/3 दे देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, नहीं 8 से थोड़ा बेसी है, तो इसमें हम लोग 2/3 देंगे तो 9, तो बताइए 100 में 9 घटाने के बाद कितना होगा 91 पूर्णांक आपका 2/3%।